हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। मैं श्याम सखी राजपूत आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण सिंह राजपूत पर। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ कक्षा 10 की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उन रचनाओं के रचनाकार। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अणिमा आपकी पहली रचना है। अणिमा आपकी पहली रचना है अणिमा, जो कि निराला जी की है। आपकी दूसरी रचना है अतिमा, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी की है, और आपकी तीसरी रचना है अपरा, जो आपकी निराला जी की है। तो आपकी अपरा जो रचना है वो निराला जी की है, और जो अनामिका है वह भी निराला जी की रचना है। तो आपकी जो पांचवी रचना अर्चना है वह भी निराला जी की रचना है। आपकी जो छठी रचना है अपलक, जो कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की है, आपको याद रखना है। और आपकी ये जो अनामिका जो रचना आपकी है वह निराला, यह आपकी 2019 में पूछी गई है, तो आप इसको स्टार कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जो आपकी सातवीं रचना है अर्धनारीश्वर, जो आपकी सातवीं रचना है अर्धनारीश्वर, वह रामधारी सिंह दिनकर की है। और जो आपकी आंगन के पार द्वार वह अज्ञेय जी की रचना है। आंगन के पार द्वार वह अज्ञेय जी की रचना है, यह 2016 में पूछी गई है। इसको भी आप थोड़ा स्टार्ट कर लीजिएगा। और आपकी जो नवी रचना है गंगा आकाश गंगा, यह राम कुमार वर्मा है। आपको पता होगा जो राम कुमार वर्मा हैं वह प्रमुख एकांकीकार हैं। और जो आपकी आत्मदीक्षा जो आपकी रचना है वह माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। और आपकी जो आंसू है, वह जयशंकर प्रसाद की रचना है। जो आपकी आंसू है वह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और इंद्रावती, जो आपकी इंद्रावती रचना है वह नूर मोहम्मद जी की रचना है। और इंद्र धनुष रौदे हुए, ये अज्ञेय जी की रचना है। और जो आपकी ये जयशंकर प्रसाद जो आपकी आंसू है यह 2018 में पूछी गई है, तो इसको आप स्टार कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपकी उजली आग, आपकी जो उजली आग रचना है वह है रामधारी सिंह दिनकर की, इसको भी आपको याद रखना है। और जो आपकी उत्तरा रचना है वह सुमित्रा नंदन पंत जी की है। और उत्तरायण यह रचना आपकी राम कुमार वर्मा जी की है। और जो आपकी 16वीं रचना है उन्मादिनी, वह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। और आपकी जो उत्तरायण रचना है वह राम कुमार वर्मा जी की है, यह आपको देखना है, यह पूछी गई है बोर्ड परीक्षा में। तो आगे बढ़ते हैं। जो आपकी उर्मिला रचना है वह बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है। आपकी जो उर्वशी रचना है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो आपको इसको भी स्टार पॉइंट कर लेना क्योंकि ये भी बोर्ड में पूछी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपकी ऋता रचना है वह सुमित्रा नंदन पंत जी की है। जो आपकी 20वीं रचना है एकलव्य रचना है, यह राम कुमार वर्मा जी की है, जो कि एक प्रमुख एकांकीकार हैं। और एकांत संगीत, जो आपकी 21वीं रचना है एकांत संगीत, यह हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी यह कनुप्रिया है यह डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो आपको हर एक रचना को याद कर लेना है, और हो सकता है कि इन्हीं में से कोई आपकी बोर्ड परीक्षा में रचनाएं आ जाएं, तो आप लोग ध्यान से इस सेशन को कीजिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। काला और बूढ़ा चांद, यह रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना देर किए।
जो आपकी कविता कौमुदी रचना है वह राम नरेश त्रिपाठी जी की है। और अगली जो कविता है, जो आपकी कवितावली है, जो अगली रचना है आपकी कवितावली, वह तुलसीदास जी की है, तुलसीदास जी की है। और जो आपकी रचना कवि प्रिया, जो आपकी रचना कवि प्रिया है, यह केशव जी की है, वह केशव जी की है। और यह 2019 में पूछी भी गई है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और चलते हैं आगे। कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा जो आपकी रचना है वह श्रीधर पाठक जी की है। कुड़ाल जो आपकी अगली रचना है, कुड़ाल, वह है सोहनलाल द्विवेदी जी की। जो आपकी कुड़ाल रचना है वह है सोहनलाल द्विवेदी जी की। आपको ये सभी रचनाएं अच्छे से तैयार कर लेनी है, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आगे चलते हैं। जो आपकी कुमकुम, जो आपकी कुमकुम जो आपकी कुमकुम रचना है वह है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। जो आपकी कुरुक्षेत्र रचना है, जो आपकी तीसरी जो आपकी कुरुक्षेत्र रचना है वह है रामदास सिंह दिनकर जी की। और आपकी जो कामयानी, जो आपकी कामायनी जो रचना है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। आप चाहें तो इस पर स्टार पॉइंट्स भी लगा सकते हैं। और यह रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। आप देख सकते हैं कि इस रचना को 2016 और 2022 में भी पूछा गया है, तो आप इसको तैयार कर लेना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आपकी रचना है कुकुरमुत्ता, जो आपकी रचना है कुकुरमुत्ता, वह निराला जी की है, निराला जी की, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। जो आपकी करुणालय, जो आपकी करुणालय रचनी, ये जो आपकी जो आपकी कौश रचना है, जो आपकी कौश रचना है, यह है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी रचना करुणालय है, यह जयशंकर प्रसाद जी की है, इसको आपको याद रखना, अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए आगे चलते हैं। खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख, यह भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, यह भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना यह 2022 में पूछी गई है, तो आप इसको भी स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। और जो आपकी और यह रचना खुमान राशो, जो आपकी रचना है, जो आपकी खुमान राशो रचना है, वह दलपति विजय जी की रचना है, वह दलपति विजय जी की रचना है। और जो आपकी गीत फरोश, जो आपकी रचना, जो आपकी रचना गीत फरोश है, वह भवानी प्रसाद मिश्र की है। यह जो आपकी गीत फरोश रचना है, यह भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2015-2018 में यह रचना पूछी गई है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तो चलते हैं आगे। जो आपकी गीतावली रचना है, यह तुलसीदास जी की रचना है, जो आपकी गीतावली रचना है यह तुलसीदास जी की है, और यह 2020 में पूछी गई है। तो चलिए आगे चलते हैं। जो आपकी गोपिका रचना है, जो आपकी गोपिका रचना है, गोपिका गीत जो आपकी रचना है, वह श्रीधर पाठक जी की है, वह श्रीधर पाठक जी की है। तो चलिए आगे चलते हैं। गंगा लहरी, जो आपकी गंगा लहरी रचना है, वह पद्माकर की है, यह रचना पद्माकर की है। तो चलिए आगे चलते हैं, अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। आपको जो भी रचनाएं बताई जा रही हैं, आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। गुंजन, जो आपकी गुंजन रचना है, यह सुमित्रा नंदन पंत जी की है, यह रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की है, रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की है। और आपको ये सारी रचनाएं, आपको सारी रचनाएं अच्छे से तैयार करनी है। तो हम अपनी अगली रचना पर बढ़ते हैं। गुंजन, जो आपकी गुंजन रचना है, यह सुमित्रा नंदन पंत जी की है, यह सुमित्रा नंदन पंत जी की आपकी रचना है। जो गुंजन रचना है, यह सुमित्रा नंदन पंत जी की आपकी रचना है। जो गुणवंत है, जो गुणवंत रचना है, वह आपकी श्रीधर पाठक जी की है। और आगे बढ़ते हैं। गोखले, गोखले गुणाष्टक, गोखले गुणाष्टक, जो कि श्रीधर पाठक जी की रचना है। और ग्रंथ, जो आपकी ग्रंथ रचना है, यह सुमित्रानंदन पंत जी की हो। जब आपकी ग्राम्य रचना है, यह भी सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। तो चलिए बिना देर गवाए हम लोग, बिना समय गवाए
आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आगे का स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ये सब हमारी अगली रचना है। गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता। जो यह रचना गोस्वामी तुलसीदास और उनकी रचना, यह इसके कवि हैं। इस कृति का नाम गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता, और इसके जो कवि हैं वह हैं रामनरेश त्रिपाठी। तो याद रखना है, वो है रामनरेश त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं। गोखले प्रशस्ति। जो आपकी गोखले प्रशस्ति रचना है वह है श्रीधर पाठक जी की। किसकी रचना है वह? श्रीधर पाठक जी की रचना है आपकी। जो आपकी ग्राम्य गीत है, जो आपकी यह ग्राम्य गीत रचना है वह है रामनरेश त्रिपाठी जी की। और जो आपकी चोखे चौपदे रचना है, यह आपकी हरिऔध जी की रचना है। और आपकी जो ये ग्राम्य गीत रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है, आप इसको स्टार पॉइंट कर लीजिए। यह 2019 में पूछी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चुभते चौपदे जो आपकी रचना है, यह भी हरिऔध जी की रचना है। और जो चोखे चौपदे है यह भी हरिऔध जी की रचना है। तो आपको इनको दोनों को याद कर लेना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चेतना। जो आपकी चेतना रचना है, यह सोहनलाल द्विवेदी जी की है। जो आपकी अगली रचना है चिदम्बरा। यह चिदम्बरा आपकी जो अगली रचना है वह सुमित्रानंदन पंत जी की है, जो कि 2017, 2020 और 2022 में पूछी गई है। तो आप इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। अगली रचना पर हम लोग चलते हैं, जो कि है चित्ररेखा। जो आपकी रचना चित्ररेखा है, यह रामकुमार वर्मा जी की है। और रामकुमार वर्मा एक एकांकीकार हैं, और यह क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जो एकांकीकार हैं वह रामकुमार वर्मा जी हैं, जो प्रमुख एकांकीकार हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्र किरण। जो आपकी ये चंद्र किरण रचना है, यह रामकुमार वर्मा जी की है। और चिंतक की लाचारी। जो आपकी चिंतक की लाचारी जो रचना है वह माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। जो आपकी चित्रावली, जो आपकी अगली रचना है चित्रावली, यह उस्मान जी की है। और जो आपकी अगली रचना है छत्रसाल शतक, यह आपकी भूषण जी की रचना है। यह किसकी रचना है? यह भूषण जी की रचना है। और जो आपकी अगली रचना है जगद विनोद, जो यह आपकी पद्माकर जी की रचना है। यह किसकी रचना? जो आपकी जगद विनोद रचना है, या पद्माकर जी की, और इसको 2015 में भी पूछा गया है। तो आप इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। जो आपकी रचना है ये 2015 में पूछी गई है। तो अगली रचना पर हम लोग चलते हैं। जयचंद्र प्रकाश, यह केदार भट्ट जी की रचना है। ये जो आपकी अगली रचना है जयद्रथ वध, यह आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। जानकी मंगल, जो आपकी जानकी मंगल रचना है, यह आपकी तुलसीदास जी की रचना है। और जो आपकी यह रचना है जयचंद्र प्रकाश, जो केदार भट्ट जी की रचना है, यह 2015 में पूछी गई है। तो इसको भी आप स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। तो चलते हैं अगली रचना पर। जानकी मंगल आपकी तुलसीदास जी की रचना है। अगली रचना जो आपकी है जय मयंक जस चंद्रिका, यह मधुकर जी की रचना है। और अगली रचना जो आपकी है ज्ञानदीप, यह शेख नबी जी की रचना है। यह किसकी रचना है? शेख नबी जी की रचना है। तो अगली चलते हैं जो झरना आपकी इम्पॉर्टेंट रचना है, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। और यह जयशंकर प्रसाद जी की है, और यह 2017 में पूछी भी गई है। तो आप इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। ठंडा लोहा, जो ठंडा लोहा आपकी रचना है वह डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है, जो कि 2015 में पूछी भी गई है। इसको भी आप स्टार्ट पॉइंट कर लीजिएगा। और चलते हैं आगे। जो आपकी चित्रधारा रचना है, वह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। जो आपकी चित्रधारा रचना है, यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, आपको याद रखना है।
तो चलते हैं आगे। तार सप्तक, जो आपकी तार सप्तक रचना है वह अज्ञेय जी की है। और तुलसीदास, अगली रचना जो तुलसीदास है वह निराला जी की है। और अगली रचना जो आपकी द्वापर है वह मैथिली शरण गुप्त जी की है। और यह 2020 में पूछी भी गई है, तो इसको आप स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। और धन विजय, जो आपकी रचना धन विजय है, यह श्रीधर पाठक जी की है। और अगली रचना आपकी जो है दूसरा सप्तक, यह अज्ञेय जी की रचना है। और जो आपकी दूसरी रचना दोहावली, जो आपकी अगली रचना दोहावली है, वह तुलसीदास जी की है। और जो आपकी अगली रचना दीपशिखा है वह महादेवी वर्मा जी की है। और चलते हैं आगे। धूप के धान, जो आपकी धूप के धान जो आपकी रचना है, जो धूप के दान आपकी रचना है, यह है गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना। जो आपकी धूप के धाम रचना है, यह गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है। तो चलिए आगे चलते। नाहूश, यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। जो आपकी निशा निमंत्रण, जो आपकी निशा निमंत्रण रचना है वह हरिवंश राय बच्चन जी की है। जो आपकी नीरजा रचना है वह महादेवी वर्मा जी की है। इसको आप स्टार पॉइंट भी कर लीजिएगा क्योंकि यह पूछी भी गई है 2022 में। तो चलिए आगे चलते हैं। जो आपकी नील कुसुम, जो आपकी नील कुसुम रचना है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की है। और जो आपकी निहार रचना है वह महादेवी वर्मा जी की है। जो आपकी पंचवटी रचना है वह मैथिली शरण गुप्त जी की है। जो आपकी पथिक रचना है वह राम नरेश त्रिपाठी जी की है। और जो आपकी पंचवटी रचना है मैथिली शरण गुप्त की, इसको आप स्टार पॉइंट कर लीजिएगा क्योंकि यह 2019 में पूछी गई है। और आगे चलते हैं। ये जो आपकी राम नरेश त्रिपाठी जो आपकी पथिक रचना है, इसको भी आप स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, ये भी पूछी गई है अच्छे से। जो आपकी अगली रचना है पद्माभरण, यह आपकी पद्माकर की रचना है, यह भी 2020 में पूछी गई, इसको भी स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। जो आपकी परशुराम की प्रतीक्षा रचना है, जो आपकी परशुराम की प्रतीक्षा रचना है, यह रामधारी सिंह दिनकर जी की है। आप इसको भी स्टार पॉइंट कर लीजिएगा क्योंकि यह भी पूछी गई है 2015-2019 में। और जो आपकी अगली रचना है परमाल रासो, जो आपकी अगली रचना है परमाल रासो, जिसको हम आलखंड भी बोलते हैं। इसके जो कवि हैं वह है जगनिक, वह जगनिक है। और जो आपकी परिमल रचना है वह निराला जी की है। जो आपकी पल्लव रचना है वह सुमित्रानंदन पंत जी की है। आपको सभी को अच्छे से पढ़ना है और ध्यान देके आपको इसकी नोट्स हो सके तो आप इसको अपने नोट्स में भी उतार लीजिएगा और आपको इसकी अच्छे से रिवीजन करने की ज़रूरत है। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना टाइम गवाए। और आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग हमारे लेक्चर को अच्छे से देख रहे होंगे। तो जो आपकी परिमल रचना है वह निराला जी की, जो आपकी पल्लव रचना है वह सुमित्रानंद पंत जी की है। 2019 में ये पूछी भी गई है। जो आपकी पल्लविनी रचना है यह भी सुमित्रानंद पंत जी की है। जो आपकी पार्वती मंगल है यह भी तुलसीदास जी की है। जो आपकी पूजा गीत रचना है यह सोहनलाल द्विवेदी जी की है। जो आपकी प्रबोधिनी रचना है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और जो आपकी पद्मावत रचना है यह मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। जो आपके पिघलते पत्थर, जो रचना आपकी अगली है पिघलते पत्थर, वह राघव की रचना है, वह राघव की रचना है जो 2020 में पूछी भी गई है। तो चलते हैं आगे हम लोग। जो आपकी अगली रचना है वह है प्राणार्पण। तो आपकी ये रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। जो आपकी प्रिय प्रवास रचना है यह है हरिऔध जी की। इसको आप स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, यह 2015-2020 में पूछी गई है। आपकी जो प्रेम पथिक रचना है वह जयशंकर प्रसाद जी की है। जो आपकी प्रेम फुलवारी रचना है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। जो आपकी प्रेम माधुरी यह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। जो आपकी प्रेम वाटिका रचना है यह रसखान जी की है। यह 2019 में पूछी भी गई, इसको आप स्टार पॉइंट कर दीजिएगा। और आगे चलते हैं पृथ्वीराज रासो। जो आपकी पृथ्वीराज रासो रचना है यह चंद बरदाई की रचना है, यह चंद्र बरदाई की रचना है।
जो आपकी प्रेम सरोवर है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है रचना है। और जो आपकी रचना पल पलाशवन जो आपकी रचना है वह नरेंद्र शर्मा जी की रचना है। आप इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। ये 2017-2019 में पूछी गई है, इसके आने के चांसेस हो सकते हैं। बंगाल का काल बच्चन जी की रचना है। बरवय नायिका भेद या रहीम जी की रचना है। बरवय रामायण या तुलसीदास जी की रचना है। बीस बीसल देवराशु यह नरपति नाल की रचना है। भक्तमाल जो आपकी भक्तमाल रचना है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने शिक्षा सेशन में। और आप सभी जो आपकी मंगल घट जो आपकी रचना है, मंगल घट या मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। जो मधुबाला है या बच्चन जी की रचना है। जो आपकी रचना मधु मालती या मंझन जी की रचना है। जो मधुशाला या बच्चन जी की रचना है, यह 2015 में पूछी भी गई है। आप इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। भारत भारती जो आपकी भारत भारती रचना है या मैथिली शरण गुप्त जी की है, यह भी 2015 में पूछी गई है। तो आप इसको भी स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। मनोविनोद जो आपकी मनोविनोद रचना है यह श्रीधर पाठक जी की रचना है। आगे अगली रचना जो आपकी है माता, यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। जो आपकी अगली रचना मानसी, यह राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। जो आपकी रचना अगली है मिलन, यह राम नरेश त्रिपाठी जी की यह भी रचना या 2018 में पूछी गई। तो आप इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। तो चलते हैं आगे। मुकुल जो आपकी मुकुल रचना है वह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना, यह अभी 2019 में पूछी गई है। तो आप इसको भी स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। तो अगली रचना पर बढ़ते हैं। मृगावती जो आपकी मृगावती रचना है यह कुतुबन जी की है। और जो आपकी रचना अगली है यशोधरा, यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है और यह 2020 में पूछी भी गई। तो आप इसको भी स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। जो आपकी यामा रचना है वह महादेवी वर्मा जी की रचना है, जो 2021 में पूछी गई। इसको भी आप स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। जो आपकी अगली रचना युग चरण है या माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। अगली रचना जो आपकी है युगपथ या आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, जो 2018 में पूछी गई। अब इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। युगवाणी जो आपकी अगली रचना है युगवाणी, यह सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। जो आपकी अगली रचना है युगांत, यह भी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। तो चलिए हम अपने सेशन में आगे चलते हैं और आशा है आप लोगों को हमारा वीडियो जो आपकी युगांत रचना है यह भी आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी की है। जो आपकी युगधारा रचना है यह नागार्जुन जी की है, यह 2016 में पूछी गई। इसको आप स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। रंग में भंग जो आपकी अगली रचना है रंग में भंग, यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। जो आपकी अगली रचना है रश्मि, यह है महादेवी वर्मा की। इसको आप स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। यह 2019 में पूछी गई है। जो अगली रचना है आपकी रश्मि बंधन, जो आपकी अगली रचना है रश्मि बंधन पंत। आपकी जो अगली रचना है रश्मि बंधन यह सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। जो आपकी रश्मि मर्थी रचना है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। जो रश्मि लेखा है यह बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की है। रसवंती जो आपकी रचना है यह रामधारी सिंह दिनकर जी की है और यह 2018 में पूछी भी गई है। इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। जो आपकी अगली रचना है रस कलश यह हरिऔध जी की रचना है। जो आपकी रसराज रचना है यह मतीराम जी की है। जो आपकी रसिक प्रिय रचना या केशव दास जी की है। आप इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। यह 2015 में पूछी भी गई है। राग गोविंद जो आपकी अगली रचना राग गोविंद है या मीराबाई जी की रचना है। जो राग सोरठ में पद जो आपकी यह रचना है यह भी मीराबाई जी की रचना है। और जो आपकी रामचंद्रिका जो आपकी रचना है यह केशव जी की रचना है। तो आगे चलते हैं हम लोग। जो आपकी अगली रचना है रामलला नाछू, यह आपकी तुलसीदास जी की रचना है। जो आपकी रामाज्ञा प्रश्न रचना है यह भी तुलसीदास जी की रचना है। रेणुका जो आपकी रेणुका रचना है यह रामधारी सिंह दिनकर जी की है। यह 2019 में पूछी गई है। इसको आप स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। रेती के फूल जो आपकी अगली रचना है रेती के फूल, यह रामधारी सिंह दिनकर जी की है। अगली जो आपकी रचना है ललित ललाम, जो आपकी अगली रचना है ललित ललाम या मतीराम जी की रचना है। यह 2015 में पूछी भी गई है। आप इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। जो आपकी अगली रचना है लहर
लहरिया जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जो आपकी अगली रचना है लोकायतन, यह सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। यह 2019 में पूछी गई, इसको आप स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो रचना है, जो हमारी अगली रचना है वह है वसंती वासंती। तो यह सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। किसकी रचना है? यह सोहनलाल द्विवेदी जी की यह रचना है। जो आपकी विजय पाल रासो जो आपकी रचना है, यह नल सिंह जी की रचना है। यह नल सिंह जी की रचना है। जो विनय पत्रिका, यह आपकी तुलसीदास जी की रचना है। जो विनोबा स्तवन रचना है, वह बालकृष्ण नवीन जी की रचना है। जो वीणा रचना है वह आपकी सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। वह सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। जो आपकी अगली रचना है वेणु लो गूंजे धरा, यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। यह आपकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। तो हम लोग आगे चलते हैं हम लोग अपनी अगली रचना पर। जो आपकी अगली रचना है श्री रामचरितमानस, जो आपकी तुलसीदास जी की रचना है। और जो आपकी शिल्पी रचना है या सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। जो आपकी शिवराज भूषण रचना है या भूषण जी की रचना है। और जो आपकी शिवा बावनी रचना है या भी भूषण जी की रचना है, यह 2015 में पूछी गई है। आप इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। तो चलते हैं अगली रचना पर। जो आपकी अगली रचना है शिलापंख, चमकीले, यह गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है। अगली रचना जो आपकी संकेत, यह राम कुमार वर्मा जी की रचना है। जो राम कुमार वर्मा जी हैं, ये एक प्रमुख एकांकीकार हैं, आप ये याद रखिएगा। तो चलते हैं हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। जो आपकी अगली रचना है संधिनी, यह आपकी महादेवी वर्मा जी की रचना है। जो आपकी अगली रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। जो आपकी सतरंगिणी जो रचना है, वह बच्चन जी की रचना है। जो आपकी अगली रचना है समर्पण, वह माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। यह 2019 में पूछी गई है, आप इसको याद रखिएगा। तो अगली रचना पर चलते हैं। जो हमारी है साहित्य देवता, यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। और आगे बढ़ते हैं। जो हमारी अगली रचना है सुजान, यह रसखान जी की रचना है। जो आपकी सुनहरे शैवाल, यह अज्ञे जी की रचना है। जो आपकी अगली रचना है सूर सारावली, यह आपकी रचना सूरदास जी की है। तो हम लोग जो आपकी सूरदास जी की रचना है सूर सारावली। और अगली रचना आपकी जो है स्वप्न, जो आपकी अगली रचना है स्वप्न, यह राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। जो आपकी अगली रचना है स्वर्ण धूलि, यह सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। जो आपकी अगली रचना है सप्तपरड़ा, यह महादेवी वर्मा जी की रचना है। जो आपकी अगली रचना है संध्या गीत, यह महादेवी वर्मा जी की रचना है। और जो आपकी अगली रचना है सामधेनी, यह आपकी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और जो आपकी अगली रचना है सत्य लहरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना साहित्य लहरी, यह सूरदास जी की है और यह 2019 में पूछी गई है। तो आप इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। अगली रचना पर चलते हैं सीपी और शंख, जो आपकी सीपी और शंख रचना है, यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। जो आपकी अगली रचना है सुदामा चरित, यह नरोत्तम दास जी की रचना है। जो आपकी अगली रचना है साकेत, यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। जो आपकी अगली रचना है सूरसागर, यह सूरदास जी की रचना है। जो स्वर्गीय वीणा, रचना है, यह श्रीधर पाठक जी की रचना है। आपको इसको भी याद रखना है। आपको जितने भी हमने रचनाएं और कवि के नाम बताए हैं, आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा में इन्हीं में से जो कि रचनाएं पूछी जाएंगी, तो हो सकती है इन्हीं में से भी हों, और हम आगे भी करेंगे। और आप सभी से आशा है कि आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण किरण, जो आपकी अगली रचना है स्वर्ण किरण, यह आपकी सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। और जो आपकी अगली रचना है हंस जवाहिर, जो आपकी हंस जवाहिर रचना है,
यह कासिम शाह जी की रचना है। यह कासिम शाह जी की रचना है। जो आपकी अगली रचना है हिम किरीटनी। जो आपकी अगली रचना है हिम किरीटनी, तो वो आपकी है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। और यह इसको आप स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। यह 2018 में पूछी गई है। और जो आपकी अगली रचना है हमीर राशो। यह आपकी सारंगधर की रचना है। सारंगधर की रचना है। यह आपकी सारंगधर की रचना है। जो आपकी अगली रचना है हरी घास पर क्षण भर। यह आपकी अज्ञेय जी की रचना है। और जो आपकी अगली रचना है हेमंत रागिनी, वह आपकी है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। और यह 2017 में पूछी भी गई है। और जो आपकी ये लास्ट रचना है वह है आपकी हुंकार। यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किसकी रचना है? यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।